जय मसीह की बाइबल प्रेडिक्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बाइबल के अनुसार एक ऐसा समय भी आता है जब पति पत्नी को कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए? जी हाँ, अगर सही मायने में कहा जाए तो बाइबल हमें एक ऐसे समय के बारे में बताती है जिस समय पति पत्नी दोनों को कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। आमतौर पर बाइबल हमें बताती है कि पति पत्नी का रिश्ता एक शरीर का रिश्ता है, यानी कि पति पत्नी अपने शरीर की जरूरतों के लिए एक दूसरे के लिए ही समर्पित हैं। यह समर्पण केवल भावनात्मक या सांसारिक मामलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें उनकी शारीरिक आवश्यकताएं भी शामिल हैं। परमेश्वर ने स्वयं इस बंधन को स्थापित किया है ताकि पति और पत्नी एक दूसरे की जरूरतों को प्रेम और सम्मान के साथ पूरा कर सकें। लेकिन बाइबल हमें यह भी बताती है कि एक ऐसा समय भी आता है जिस समय पति पत्नी को कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। क्या आप इस बारे में जानते हैं? क्या आपको पता है कि बाइबल में किस समय के बारे में बताया गया है कि एक पति पत्नी को अलग रहना चाहिए, शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए? अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखना। मैं आपको बाइबल के वचनों से बताने वाला हूं कि एक पति पत्नी के बीच में जो शारीरिक संबंध बनाने के बारे में बाइबल बताती है, वही बाइबल यह भी बताती है कि एक समय ऐसा भी आता है जब पति पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। लेकिन हमारे बहुत सारे विश्वासी लोगों को इस बारे में नहीं पता है, बाइबल के इस वचन के बारे में नहीं मालूम है। इसीलिए वो अनजाने में परमेश्वर की इस आज्ञा को तोड़ देते हैं और वो गलत करते हैं। यह अज्ञानता कई बार अनजाने में परमेश्वर की इच्छा के विपरीत कार्य करने का कारण बन जाती है, जिससे आध्यात्मिक विकास में बाधा आ सकती है। तो अगर आप इस आज्ञा को नहीं तोड़ना चाहते या फिर आपको इस बारे में नहीं पता है, तो इन दोनों सूरतों में आज का ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। मैं बाइबल के अनुसार सारी बातों को आपको समझाने वाला हूं। देखिए, आमतौर पर आपने कई बार सुना होगा, प्रचार में सुना होगा कि परमेश्वर के दास लोग प्रचार करते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया और उन दोनों को पति पत्नी करके ठहराया, और परमेश्वर ने कहा कि तुम एक दूसरे की जरूरतों को भी पूरा करो। उत्पत्ति के पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, पुरुष और स्त्री करके उन्हें बनाया। फिर उसने उन्हें आशीष दी और कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। इस आज्ञा में न केवल संतान उत्पन्न करने की बात शामिल है, बल्कि एक दूसरे के साथ अंतरंग संबंध बनाए रखने की भी बात निहित है। इसका मतलब है सिर्फ संसार की बातों में नहीं, परंतु शारीरिक जरूरत जो हमारे शरीर की जरूरत है, उसको पूरा करने के लिए भी पति पत्नी को एक दूसरे की मदद करने के लिए एक दूसरे के संग अपना शारीरिक संबंध बनाने की भी बाइबल हमें इजाजत देती है। और यह केवल पति पत्नी के बीच में ही हो सकती है। विवाह का बंधन ही वह पवित्र माध्यम है जिसके द्वारा दो लोग एक शरीर होते हैं और अपनी शारीरिक और भावनात्मक जरूरतों को आपस में बांटते हैं। यह संबंध परमेश्वर द्वारा स्थापित किया गया है और इसे पवित्र माना जाता है। लेकिन बाइबल यह भी बताती है कि एक ऐसा समय भी आता है जब पति पत्नी को अलग रहना चाहिए और अपना शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। देखिए, मैं कुछ बातों को आज बताने वाला हूं। बाइबल जो है हमें सारी चीजों को क्लियर करती है, लेकिन बाइबल के वचनों की कमी के कारण, उसके ज्ञान की कमी के कारण लोग सच्चाई को नहीं जान पाते और अनजाने में कई बार चीजों को गलत कर बैठते हैं। बाइबल का अध्ययन करना और उसके गहरे अर्थों को समझना बहुत जरूरी है ताकि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जी सकें। अक्सर अधूरा ज्ञान होने के कारण हम जरूरी चीजों को अनदेखा कर बैठते हैं। अब मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सा समय है, तो सबसे पहले मैं आपके लिए एक वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूं, जिसके द्वारा आप चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। पहला, कुरिन्थियों की पत्री अगर आप पढ़ेंगे और उसका 7वां अध्याय उसके 5वें आयत में इस प्रकार से लिखा है, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस बारे में बता रहा है, पति पत्नी के विषय में, कि तुम एक दूसरे से अलग ना रहो। यह वचन स्पष्ट रूप से पति पत्नी के बीच निरंतरता और एकता के महत्व को दर्शाता है। परमेश्वर की इच्छा है कि वे एक साथ रहें और एक दूसरे का समर्थन करें। पति पत्नी को कभी भी परमेश्वर एक दूसरे से अलग रहने की बात नहीं करते हैं। उनके शारीरिक संबंध बनाने के लिए भी बाइबल हमें इजाजत देती है। यह संबंध उनके बीच प्रेम, इंटीमेसी और एकता को बढ़ाता है।
यह न केवल शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति है, बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी उन्हें करीब लाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज बताई गई है। परमेश्वर कहते हैं, यदि कुछ समय के लिए प्रार्थना में मन लगाने के लिए आपस की सहमति है तो तुम्हें अलग रहना चाहिए। देखिए, और फिर आगे लिखा है कि और फिर एक साथ ही रहो, यानी कि एक पति पत्नी को किस समय शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू बाइबल बताती है, अगर कोई व्यक्ति उपवास में है या उपवास प्रार्थना में है, ऐसे समय में अगर पति पत्नी दोनों एक साथ में उपवास रख रहे तो, और यदि केवल एक व्यक्ति या पति उपवास में है या पत्नी उपवास में है, ऐसे समय में भी उनको शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। उपवास और प्रार्थना का समय परमेश्वर के साथ विशेष रूप से जुड़ने का समय होता है। यह आत्म अनुशासन, पश्चाताप और परमेश्वर की इच्छा को खोजने का समय है। इस दौरान शारीरिक इच्छाओं को नियंत्रित करना और पूरी तरह से आध्यात्मिक बातों पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उपवास का मतलब है एक निर्धारित समय तक भोजन या कुछ विशेष चीजों का त्याग करना, ताकि शरीर और मन को शुद्ध किया जा सके। यह आत्मा की सफाई और परमेश्वर के प्रति समर्पण का प्रतीक होता है। प्रार्थना वह आध्यात्मिक क्रिया है जिसमें हम परमेश्वर से संवाद करते हैं, अपने मन की बातें, आभार, विनती और पश्चाताप व्यक्त करते हैं। उपवास और प्रार्थना मिलकर व्यक्ति के अंदर शांति, संयम और ईश्वर के करीब जाने की भावना उत्पन्न करते हैं। ये दोनों क्रियाएं मन, शरीर और आत्मा को एक साथ जोड़ती हैं और आध्यात्मिक विकास में सहायक होती हैं। अगर हम उपवास और प्रार्थना के दौरान भोजन छोड़ते हैं, जो भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है, और अपने शरीर को तकलीफ देकर परमेश्वर के करीब जाते हैं, तो वैसे ही जो शारीरिक संबंध है वह भी शरीर का एक जरूरतमंद है। तो उपवास और प्रार्थना के दौरान हमें यह भी छोड़कर परमेश्वर के करीब जाकर अपने आप को शुद्ध रखने की जरूरत है। बाइबल के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब आप प्रार्थना में होते हैं या फिर आप उपवास में होते हैं, तो वो पूरी तरह से परमेश्वर की संगति का समय होता है, और ऐसे में आप आपसी संगति ना करें। ये बाइबल हमें बताती है। जब हम प्रार्थना और उपवास में होते हैं तो हमारा ध्यान पूरी तरह से परमेश्वर पर केंद्रित होना चाहिए। शारीरिक संबंध इस ध्यान को भंग कर सकता है और हमें उस आध्यात्मिक उद्देश्य से विचलित कर सकता है जिसके लिए हमने उपवास रखा है। लेकिन यहाँ एक कंडीशन और एक चेतावनी भी परमेश्वर देता है कि ऐसा करना तुम्हारे लिए जरूरी तो है, लेकिन ज्यादा समय तक खुद को अलग नहीं रखना है। कई बार क्या होता है, उपवास प्रार्थना में तो लोग शारीरिक संबंध नहीं बनाते हैं, लेकिन बाद में कई महीनों तक ऐसा नहीं करते हैं। यह परमेश्वर की इच्छा के विपरीत है। लंबे समय तक शारीरिक संबंध से दूर रहने से पति पत्नी के बीच तनाव और दूरी बढ़ सकती है। ऐसे में शैतान को मौका मिल जाता है आपके अंदर, आपके मन। इसीलिए बहुत ध्यान से चीजों को समझना है। तो यही चीज आपको समझना है कि एक ही समय बाइबल के अकॉर्डिंग पति पत्नी शारीरिक संबंध नहीं बना सकते हैं। वो उपवास और प्रार्थना के बारे में है। ये समय परमेश्वर के साथ घनिष्ठता बढ़ाने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने का है। इस दौरान सांसारिक इच्छाओं को गौण रखना चाहिए। अब अगर हम मत्ती की किताब उसके 6 अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां उपवास के बारे में बताया गया है, जहां परमेश्वर कहता है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान नहीं होना चाहिए। तुम्हारे मुंह पर उदासी नहीं छाई रहनी चाहिए। यीशु मसीह ने अपने चेलों को उपवास के सही तरीके के बारे में सिखाया। उन्होंने कहा कि उपवास करते समय दिखावा नहीं करना चाहिए, बल्कि यह एक व्यक्तिगत और गुप्त अभ्यास होना चाहिए जो परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को गहरा करता है। और क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, जो कपटी लोग हैं, वो उपवासी अपने आप को दिखाने के लिए ऐसा करते हैं कि दूसरे के सामने खुद को प्रेजेंट करते हैं कि हम उपवास में हैं। परंतु परमेश्वर चाहते हैं जो उपवासी बाइबल के अनुसार हैं, वो परमेश्वर की इच्छा में रहें। उनका उपवास दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होना चाहिए। सच्ची भक्ति हृदय से आती है, दिखावे से नहीं। खुद को परमेश्वर के प्रति उपवासी जनाएं, ना कि दुनिया को दिखाने के लिए। परंतु परमेश्वर के लोगों को क्या करना चाहिए? जैसे नॉर्मल दिनों में रहना, उसी प्रकार रहना है। अच्छे से नहाना धोना, कपड़े पहनना है। यीशु ने सिखाया कि उपवास करते समय हमें सामान्य दिखना चाहिए, ताकि दूसरे यह न जान पाएं कि हम उपवास कर रहे हैं। हमारा ध्यान बाहरी दिखावे पर नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन और परमेश्वर के साथ संबंध पर होना चाहिए। लेकिन उपवास में समय बिताते समय परमेश्वर के अधीन रहना है, संसार को दिखाने के लिए नहीं। इस बात को समझना है,
उपवास का उद्देश्य स्वयं को दीन करना और परमेश्वर के सामने झुकना है। यह एक ऐसा समय है जब हम अपनी इच्छाओं को परमेश्वर की इच्छा के अधीन करते हैं और उसकी मार्गदर्शन की तलाश करते हैं। और योएल नबी की किताब 2 अध्याय में भी जब आप पढ़ेंगे तो यही बात को दोहराया गया है कि अब यहोवा की यह वाणी है कि तुम अपने पूरे मन से उपवास में रहो, उपवास करो और परमेश्वर के सामने विलाप करो और अपने पापों से मन फिराकर पश्चाताप करो। भविष्यद्वक्ता योएल के माध्यम से परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को पश्चाताप करने और पूरे हृदय से उसकी ओर लौटने का आह्वान किया। उपवास पश्चाताप और शोक व्यक्त करने का एक तरीका था। तो जो भी आपने गुनाह किया उसके लिए पश्चाताप करके माफी मांगो और अपने वस्त्रों को क्या करना, फाड़ने की। पुराने नियम में यह रिवाज होता था कि वस्त्रों को फाड़ते थे, टाट ओढ़ लेते थे, राख पे बैठते थे, इस तरह की चीजें होती थी। नए नियम में ऐसा नहीं किया जाता है, परंतु अपने हृदय को फाड़ा जाता है। अपने हृदय की बातों को परमेश्वर के सामने रख के गिड़गिड़ाकर माफी मांगी जाती है। पुराने नियम में बाहरी प्रतीकों के माध्यम से पश्चाताप व्यक्त किया जाता था, जबकि नए नियम में हृदय का परिवर्तन और आंतरिक पश्चाताप पर जोर दिया जाता है। ये सब चीजें आपको उपवास में करनी है। तो आज के वीडियो का मकसद उपवास के बारे में बताना नहीं, परंतु ये था कि एक पति पत्नी का जो संबंध होता है, संबंध में जो एक शारीरिक संबंध बनाने का जो नियम है, बाइबल के अनुसार वो किस समय आपको नहीं करना है। वो है उपवास में जब आप रहते हैं, प्रार्थना में जब आप रहते हैं। इस समय पति पत्नी शारीरिक संबंध बनाने से यानी शारीरिक संबंध करने से खुद को रोके। ऐसा ना करें, क्योंकि यह बाइबल के अकॉर्डिंग सही नहीं होगा। यह समय परमेश्वर के साथ विशेष रूप से जुड़ने और अपनी आत्मा को मजबूत करने का है। शारीरिक इच्छाओं को इस आध्यात्मिक उद्देश्य से अलग रखना चाहिए। यह तरीका सही है कि आप खुद को थोड़ा अलग करके परमेश्वर के साथ समय बिताएं, क्योंकि पति पत्नी का अपना व्यक्तिगत समय होता है जिसे वे जब चाहें तब इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए इस खास समय के लिए धैर्य रखें और इंतजार करें। उपवास और प्रार्थना समाप्त होने के बाद पति पत्नी फिर से अपने सामान्य वैवाहिक जीवन को जी सकते हैं। इस दौरान संयम बरतना आध्यात्मिक विकास और परमेश्वर के प्रति समर्पण का प्रतीक है। तो मैं विश्वास करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया है कि बाइबल भी हमें यह बात बताती कि उपवास करते समय हम लोग जो परमेश्वर में हैं, अगर हम शादीशुदा हैं, हमारी पत्नी है या पति है, तो हमें उस समय का परमेश्वर के प्रति समर्पण करके रहना है, ना कि अपने शरीर की जरूरतों को पूरा करना। यह समर्पण अस्थायी होना चाहिए और इसका उद्देश्य परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को मजबूत करना होना चाहिए। बाद में हम उपवास खत्म करने के बाद इन सारी चीजों को जो परमेश्वर का आज्ञा है हम कर सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। उपवास समाप्त होने के बाद पति पत्नी अपने वैवाहिक जीवन की सामान्य गतिविधियों को फिर से शुरू कर सकते हैं। बाइबल वैवाहिक संबंध को पवित्र मानती है और इसे बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो मैं विश्वास करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चला है कि सही समय क्या है उपवास का और किस तरह से रखना है, कब शारीरिक संबंध बनाना है, कब शारीरिक संबंध नहीं बनाना है। ये सारी बातों को आप समझ पाए हैं। तो परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को अपने मसीह भाइयों और बहनों से शेयर जरूर करिएगा। इस बात के लिए परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।